आज के ब्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ देश की राजधानी दिल्ली से भगवान श्री राम की नगरी यानी कि अयोध्या की। और तो बाकी भाई आप नोएडा के नज़ारे देखिए यार, रात में कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और बाकी बात करें इस एक्सप्रेसवे के बारे में तो काफ़ी बार अपनी वीडियोस में इस एक्सप्रेसवे का जिक्र मैंने करा है। और कुछ देर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से एग्जिट होके हम एंटर हो जाने वाले हैं लखनऊ सिटी में। लीजिए बस के स्टाफ के साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए। तो चलिए हो चुका हूँ मैं बस से डीबोर्ड और स्वागत हो चुका है अपना अयोध्या में। भाई साहब अयोध्या का जो कायाकल्प चेंज हुआ है ना, सच में यार अयोध्या को आज देख के ना काफ़ी मज़े आते हैं। ऑलराइट गाइस, एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ देश की राजधानी दिल्ली से भगवान श्री राम की नगरी यानी कि अयोध्या की। वैसे आपको बता दूँ आज की जर्नी अपनी रहने वाली है पंजाब के वन ऑफ द बिगेस्ट बस ऑपरेटर के साथ में, जो कि अभी दिल्ली पंजाब रूट से हट के भी काफ़ी सारे रीजन में अपनी सर्विस देना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इंडो कैनेडियन की लग्जूरियस भारत बेंज AC स्लीपर बस में फ्रॉम दिल्ली टू अयोध्या। तो पिछले कुछ टाइम पहले इंडो कैनेडियन ने इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस के नाम से अपनी बस सर्विस शुरू करी थी, जो कि बेसिकली फोकस करती है लग्जरी ट्रैवल के साथ साथ कम बजट में आपको ट्रैवल करवाने पे। और कमाल की बात बताऊं, दिल्ली से अयोध्या रूट पे अभी इनकी 5 सर्विस ऑपरेट हो रही है। सुबह 10 बजे एक बस जाती है, उसके अलावा दिन में 2:30 बजे चलती है, फिर रात को आई थिंक 8 बजे एक बस है, फिर उसके अलावा 9:50 पे एक बस है, और लास्ट जो इनकी बस है वो है 11:30 बजे, जिसमें मेरी जर्नी रहने वाली है। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दूं अयोध्या से आगे ये बसेस जाती हैं गोरखपुर तक। तो अगर आपको अयोध्या या गोरखपुर ट्रैवल करना है तो अभी इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस ने भर के इस रूट पे अपनी सर्विस शुरू कर दी है, वो भी अलग अलग टाइमिंग पे। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बता दूं आज की जर्नी लगभग रहने वाली है 670 किलोमीटर के आसपास। 11.5 घंटे का ये सफ़र रहने वाला है अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट। और तो चलिए जब अयोध्या पहुंच जाएंगे तब बेटर पता चल पाएगा कि भाई कितनी देर में ये हमें अयोध्या पहुंचा देने वाले हैं। तो चलिए टाइम लगभग हो चुका है 11। फिलहाल चलते हैं कश्मीरी गेट ISBT के अंदर और बाकी बातें करते हैं वहाँ चल के। बाकी जी एक चीज़ तो है, जब से कश्मीरी गेट ISBT के अंदर प्राइवेट बसेस को भी एंट्री मिली है ना, तब से रश बहुत ज़्यादा रहने लग गया है। अभी या तो मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर होना चाहिए भीड़ को संभालने के लिए, या फिर इस ISBT को कहीं ना कहीं अपग्रेड किया जाना चाहिए, या फिर शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी उतना ज़्यादा रश हैंडल करने के कैपेबल मुझे लगता है कि नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोगों के भीड़ के साथ साथ भाई बसेस की भी इतनी भीड़ है कि बसेस को ना इवन प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पा रहे ठीक से। तो चलिए टाइम हो चुका है 11:50 और देख लीजिए अपनी बस का अराइवल यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए बस का अराइवल तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म ढूंढा जाएगा कि भाई बस को किस प्लेटफॉर्म पे लगाना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रश बहुत ज़्यादा है, इवन बसेस को प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट बस आ चुकी है, मैं कुछ देर में करूँगा बस में बोर्ड और निकलूँगा अयोध्या की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता है, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ दिल्ली से अयोध्या की। तो देख लीजिए फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है। ऐसी कुछ स्लीपर बर्थ और सीट कन्फिग्रेशन आपको इसमें देखने को मिलती है। नीचे के रो में इस साइड पे सारी सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, पुशबैक सीट रहती हैं। ऊपर में स्लीपर आपको देखने को मिलती हैं, इस साइड में भी नीचे स्लीपर देखने को मिलती हैं। तो देख लीजिए ऐसा कुछ इंटीरियर इस बस का दिखाई देता है। अच्छा, और तो बाकी देख लीजिए स्लीपर बर्थ कुछ ऐसी दिखाई देती है। सामने में सामान रखने के लिए रैक आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर में AC ब्लोअर मौजूद है, रीडिंग लैम्प, चार्जिंग पोर्ट सभी स्लीपर बर्थ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी जी एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर जो मुझे गड़बड़ लगी वो है कि यहाँ पे बर्थ पे ना कोई भी बेडशीट वगैरह नहीं दी गई है, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगी थोड़ा सा। अच्छा चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट बस रवाना हो चुकी है अभी कश्मीरी गेट ISBT से। टाइम हो चुका है रात के 12:15। कहाँ 11:30 बजे निकलनी थी, और देखिए अभी 12:15 हो चुके हैं। लेकिन इसमें ऑपरेटर की भी कोई गलती नहीं है भाई, रश ही इतना ज़्यादा लगा हुआ है। बाकी चलिए अभी बात कर लेते हैं कि जो बस सर्विस है जो रात को 11:30 बजे निकलती है, ये किस किस पैसेंजर्स के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो देखिए अगर आपको अयोध्या में 1 नाइट का स्टे लेना है तो आप ये बस सर्विस चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 11 बजे के आसपास इसका पहुंचने का टाइम है, और जितने भी होटल्स रहते हैं उनमें भी चेक इन जो है 12 बजे या उसके बाद ही रहता है। तो उस केस में आप इस बस सर्विस को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अयोध्या सुबह जल्दी पहुँचना है, सेम डे अयोध्या घूम के दर्शन वगैरह करके आप शाम को निकलना चाहते हैं, तो आप इनकी 8 बजे वाली या 9:50 वाली बस ले सकते हैं और अयोध्या जल्दी पहुँच सकते हैं। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, जो इनकी 8 बजे और जो इनकी 9:50 पे दिल्ली से बस रवाना होती है ना, वो पीछे लुधियाना से आती है। तो अभी किसी पैसेंजर्स को अगर पंजाब या हरियाणा से दिल्ली के अलावा आगरा, लखनऊ
अयोध्या गोरखपुर जाना है, तो उन लोगों के लिए भी भाई वो सर्विस काफ़ी बढ़िया है। चलिए, इसके अलावा भी बस रवाना हो चुकी है, तो लगे हाथों बस के बोर्डिंग पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, पहला बोर्डिंग पॉइंट कश्मीरी गेट एसबीटी रहता है, दूसरा बोर्डिंग पॉइंट रहता है इस बस का नोएडा सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन नियर एडवेंट टावर। और चलिए अभी लगे हाथों बस के रूट के बारे में भी जान लेते हैं। तो बस का रूट कुछ इस तरीके से रहता है, दिल्ली से मथुरा, आगरा, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद और फिर हम पहुँच जाते हैं अयोध्या। तो टाइम अभी हो चुका है रात के 12:50 और देख लीजिए अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, और यहाँ से आगे अभी हम एंटर हो जाने वाले हैं नोएडा में। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का नोएडा में। और तो बाकी देख लीजिए नोएडा के नज़ारे रात में कितने ज़्यादा खूबसूरत, कितने ज़्यादा शानदार दिखाई देते हैं। अच्छा, बाकी देखिए बस अभी पहुंच चुकी है नोएडा सेक्टर 142। ये कुछ बोर्डिंग पॉइंट रहता है। सामने में यहाँ पे ये खूबसूरत सा टावर मौजूद है। तो जस्ट इस टावर के यहाँ सामने में इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है, यहाँ नोएडा सेक्टर 142 में। और तो बाकी भाई आप नोएडा के नज़ारे देखिए यार, रात में कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है बहुत। तो जी बस अभी पहुंच चुकी है 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा, और ये रहता है इस बस का तीसरा बोर्डिंग पॉइंट। वैसे आपको बता दूं, यहाँ से कुछ दूर जाते हम एंटर हो जाने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो देख लीजिए अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से हम एंटर होने जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का इस शानदार, इस खूबसूरत से एक्सप्रेसवे पे। और बाकी बात करें इस एक्सप्रेसवे के बारे में, तो काफ़ी बार अपनी वीडियोस में इस एक्सप्रेसवे का जिक्र मैंने करा है। पर्सनली मुझे काफ़ी शानदार ये एक्सप्रेसवे लगता है, क्योंकि राइड क्वालिटी इसमें सच में बहुत काफ़ी बढ़िया रहती है। वैसे आपको बता दूं, लगभग 165 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, जो कि शुरू होता है ग्रेटर नोएडा से और एंड होता है आगरा में जाके। अच्छा, मैं आपको दिखाना भूल गया था, बस के रवाना होते ही बस में एक कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल भी प्रोवाइड करवा दी गई थी। तो टाइम हुआ है रात के 2:50 और बस अभी पहुंच चुकी है अपने रेस्ट ऑफ एरिया पे। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है रायाकट, मथुरा। मथुरा यहाँ से नज़दीक में मौजूद है, मथुरा वृंदावन। बाकी देखिए ये है कुछ रेस्टोरेंट जहाँ पे बस ने हॉल्ट लिया है। रेस्टोरेंट का नाम है प्रकाश ढाबा, और ये सामने यहाँ पे मौजूद है इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस की एक और बस, जो कि दिल्ली से आजमगढ़ रूट पे ऑपरेट होती है। और बाकी देखिए अपने साथ यहाँ पे बस के स्टाफ मौजूद थे, ड्राइवर साहब अपने साथ में मौजूद हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताओ। क्या नाम है सर आपका? सौरभ। सौरभ? अरे मेरा नाम भी सौरभ ही है। और बताइए कितना एक्सपीरियंस हो गया बस ड्राइविंग करते हुए? एक्सपीरियंस हो गया 13-14 साल। 13-14 साल का। इधर कंडक्टर साहब मौजूद हैं, सपोर्टिंग स्टाफ। हेलो भैया, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल राणा जी। क्या नाम है? साहिल राणा। साहिल राणा। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बाकी देखिए ये भी अपने इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस के ही स्टाफ हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। ओके। क्या नाम है सर आपका? दलजीत सिंह। दलजीत सिंह। अच्छा, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया बस लाइन में? एक्सपीरियंस हो गया 32 साल। अच्छा, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको। अच्छा, आप ये दिल्ली आजमगढ़ वाली बस चलाते हैं ना? दिल्ली से। अच्छा, तो ये दिल्ली से कितने बजे निकलती है? 11 बजे। 11 बजे कश्मीर की राइसबीटी है ना? अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छा लगा मुलाकात करके। तो चलिए, टाइम हो चुका है रात के 3 और देख लीजिए बस भी यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो चुकी है।
तो चलिए निकल चुके हैं रेस्ट ऑफ एरिया से और बात करें रेस्ट ऑफ एरिया की तो रेस्ट ऑफ एरिया यार ओके ओके आप कह सकते हैं। बाकी इतनी लेट नाइट सर्विस में रेस्ट ऑफ एरिया का ज़्यादा कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि यूजुअली लोग खाना वगैरह रेस्ट स्टॉप पे खाते नहीं है, क्योंकि अगर लेट नाइट उनको बस में बोर्ड करना है तो घर से खाना वगैरह खा के आते हैं। किसी को फ्रेशन अप वगैरह होना होता है तो वो बस से उतर जाता है, अदरवाइज़ आधे लोग तो सोते ही रहते हैं। इवन अपनी बस में भी काफ़ी सारे लोग सोए हुए थे, बहुत ही कम लोग रेस्ट ऑफ एरिया पे उतरे थे। और बाकी अपने बस का स्टाफ बाजार था जो इनकी थोड़ी जल्दी वाली सर्विस रहती है, उनका जो हॉल्ट है वो यूजुअली मामा यादव रेस्टोरेंट पे रहता है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तो फिलहाल निकल चुके हैं और आगे आने वाले मेन शहर की बात करें तो वो रहने वाला है आगरा, जिसकी दूरी यहाँ से रह जाती है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, टाइम इज़ 7:30 AM और कुछ देर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से एग्जिट होके हम एंटर हो जाने वाले हैं लखनऊ सिटी में। अच्छा बाकी आपको बता दूं, अगर आप लखनऊ से अयोध्या या फिर गोरखपुर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस बस का जो बोर्डिंग पॉइंट है वो रहता है अवध चौराहा, जिसको कि नहरिया चौराहा भी बोला जाता है। तो उसके आसपास में ही कहीं तो बोर्डिंग पॉइंट रहता है, वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ से जो बोर्डिंग टाइम रहता है इस बस में वो रहता है लगभग 7:55 पे। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट लगभग आधे से भी ज़्यादा सफ़र हमारा समाप्त हो चुका है। तो चलिए लगे हाथों एक बार इस बस जर्नी के मेन मुद्दे के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी कि इस बस जर्नी के टिकट फेयर और टिकट बुकिंग डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, इस बस में एक सिंगल स्लीपर बर्थ का फेयर शुरू हो जाता है लगभग 15 रुपये से, और सीट की बात करें तो उसका फेयर शुरू हो जाता है 700 रुपये के आसपास से। बाकी जो फेयर होता है ऊपर नीचे भी हो सकता है टाइम के हिसाब से। बाकी टिकट बुकिंग डिटेल्स की बात करें तो आप इंडो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा रेड बस, अभी बस, पेटीएम दुनिया भर के लीडिंग प्लेटफॉर्म है, तो कहीं से भी आप इस बस में टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए टाइम हो चुका है सुबह के 8:40 और फाइनली एग्ज़िट हो चुके हैं हम लखनऊ सिटी से। वैसे आपको बता दूं, यहाँ से आगे अयोध्या रह जाता है लगभग 121 किलोमीटर, जिसको ट्रैवल करने में आराम से 2.25 से 2.5 घंटे तो हमें लग जाने वाले हैं। बाकी डिपेंड करता है रूट कंडीशंस के ऊपर। और लखनऊ तक का सफ़र तो आपको पता ही है एक्सप्रेसवे के थ्रू था, तो इस वजह से भाई लेट होने के बावजूद भी हमने टाइम रिकवर कर लिया, क्योंकि आपको बता दूँ ये बस 80 पे लॉक नहीं है, 95 तक ये बस जाती है, और उसके चलते अभी हम ऑन टाइम चल रहे हैं। तो जी लखनऊ से निकलने के बाद नेशनल हाईवे 27 पे हमारी जर्नी चल रही है। वैसे आपको बता दूं करंटली अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और कुछ देर पहले भी हमने बाईपास करा है बाराबंकी को। ऑलरेडी गाइस टाइम इज़ 10:30 और अयोध्या से लगभग 28 किलोमीटर पहले अपना जो ड्रॉपिंग पॉइंट है होटल पंचशील, वहाँ से करीबन 28 किलोमीटर पहले बस ने अभी लिया है छोटा सा हॉल। रेस्टोरेंट का नाम है चंचल ढाबा। और आपको बता दूं स्पेसिफिकली कोई ब्रेकफास्ट हॉल्ट इस बस का नहीं रहता और स्पेसिफिकली कोई लंच हॉल्ट भी इस बस का नहीं रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो पैसेंजर्स के एक तरीके से ब्रंच यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए ऐसा कुछ ये पूरा एरिया दिखाई देता है। यहाँ पे भी बाहर में सिटिंग एरिया मौजूद है, अंदर में कुछ सिटिंग एरिया मौजूद है। अच्छा बाकी देख लीजिए बस के स्टाफ के साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और खाने में देखिए यहाँ पे रोटी है, दाल है, कर्ड यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा पनीर भुर्जी है। तो चलिए खाना वगैरह खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि खाने का टेस्ट इस रेस्टोरेंट पे कैसा रहने वाला है। तो चलिए निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से खाना खा के। और रेस्टोरेंट पे खाना तो सच में काफ़ी कमाल बना रखा था, लग नहीं रहा था रेस्टोरेंट को देख के भाई इतना अच्छा खाना खाने को यहाँ पे मिलेगा, लेकिन सच में खाना काफ़ी कमाल था।
तो टाइम हो चुका है 11:30। मैं हो चुका हूँ बस से डीबोर्ड। बाकी डीबोर्डिंग पॉइंट की बात की जाए यहाँ अयोध्या में तो वो रहता है इन फ्रंट ऑफ पंचशील होटल, जो जस्ट यहाँ मेरे पीछे में मौजूद है। और देख लीजिए पैसेंजर्स को ड्रॉप करके बस भी यहाँ से निकल चुकी है अपने आगे सफ़र की ओर, यानी कि गोरखपुर की ओर। और बाकी बस का स्टाफ यार काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, पैसेंजर्स के साथ में भी उनका रवैया काफ़ी बढ़िया था। इवन कई सारी जगह पे पैसेंजर्स की रिक्वेस्ट पे उन्होंने अनइवन वॉशरूम ब्रेक भी लिए और देख रहा था पैसेंजर से बात भी ठीक ठाक तरीके से कर रहे थे। और तो बाकी बात करें अगर जर्नी एक्सपीरियंस की तो इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस की इस बस में फ्रॉम दिल्ली टू अयोध्या एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बात करें रेस्ट ऑफ एरिया की तो रात वाला रेस्ट ऑफ एरिया ओके था, लेकिन सुबह जहाँ बस रोकी गई वो स्टिल अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना वगैरह वहाँ पे काफ़ी बढ़िया था। उसके अलावा ऑलमोस्ट टाइम से पहुँचा दिया तो फिर और क्या ही चाहिए। वैसे तो यहाँ पहुँचने का टाइम 11 बजे का था, लेकिन आपको पता है कि भाई कल कश्मीरी गेट से निकलने में ही बस सवा घंटा लेट हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशन मैंने कल दिल्ली में आपको दिखाई थी कि भाई कितनी भयंकर थी। और इवन कश्मीरी गेट ISBT में भी अच्छा खासा ट्रैफिक था, तो उसके चलते बस काफ़ी लेट निकली और यहाँ पहुँचने में भी थोड़ा सा लेट हो गई। अच्छा, बाकी मुझे लगता है कि खाने पीने के लिए जो हॉल्ट लिया गया था करीबन आधे घंटे पहले, उसको शिफ्ट करके अयोध्या के बाद भी किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर इस बस में अयोध्या के भी रहते हैं। तो अगर वो हॉल्ट कहीं ना कहीं अगर अयोध्या के बाद ले लिया जाएगा तो अयोध्या के पैसेंजर और ज़्यादा टाइम पे पहुंच पाएंगे। बाकी चलिए, ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ से आगे इनको कोई और अच्छा रेस्टोरेंट ना मिलता हो या फिर थोड़ा दूर जाके मिलता हो। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बता दूँ, श्री राम जन्मभूमि यानी कि भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। यहीं पंचशील होटल के बाहर में आपको काफ़ी सारे ई-रिक्शा वाले, काफ़ी सारे ऑटो वाले मिल जाते हैं, जो कि आपको श्री राम जन्मभूमि छोड़ देते हैं। तो चलिए, फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलूँगा अपने होटल की और कुछ देर रेस्ट वगैरह करके जाऊँगा दर्शन करने के लिए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील मीरद सुंदरम। तो चलिए, मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने होटल अमृत पैलेस में, जो कि अयोध्या के नए घाट के पास में ही मौजूद है। नया घाट यहाँ से हार्डली आधा 1 किलोमीटर के आसपास होगा। और श्री राम जन्मभूमि की बात करें, यानी कि भगवान श्री राम के मंदिर की, तो वो यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास है। वैसे तो देखिए, मैं मंदिर के आसपास में भी कहीं होटल या गेस्ट हाउस ले सकता था, लेकिन आपको बता दूं कल मुझे एक और शानदार बस जर्नी यहाँ अयोध्या से करनी है, और वो जर्नी रहने वाली है अयोध्या के न्यू बस स्टैंड से। तो मैंने सोचा कि दोनों लोकेशन के बीच में होटल ले लिया जाए, ताकि दर्शन करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और कल सुबह बस स्टैंड पहुंचने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ी सी सहूलियत रहे वहां पहुंचने में। बाकी देखिए, ऐसे कुछ इस होटल के रूम दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते, डिसेंट से रूम है। प्राइस जो मुझे पड़ा इस रूम का 1200 रुपये पड़ा, एक AC रूम का। तो ऑफलाइन में ही मैंने यहाँ पे होटल ले लिया था। नज़दीक में रेलवे स्टेशन मौजूद है, आई थिंक रामघाट हॉल्ट करके कोई तो रेलवे स्टेशन है। तो हाँ, देख लीजिए, ऐसा कुछ रूम दिखाई देता है। बाकी अब मैं करूँगा कुछ देर आराम और शाम को निकलूंगा भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उनके भव्य मंदिर में। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ कर नर तेरो। तो चलिए गाइस, टाइम हो चुका है शाम के 6 और आ चुका हूँ भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उनके इस भव्य मंदिर में, जहाँ पे चकाचौंध और रौनक काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रही है। अच्छा, आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्ट होटल पंचशील से यहाँ पे आना चाह रहे हैं, जहाँ पे मुझे बस ने ड्रॉप किया था, जहाँ पे सारी बसेस पैसेंजर्स को ड्रॉप करती है, तो वहाँ से पहले आपको आना पड़ता है नया घाट या फिर लता मंगेशकर चौक आप बोल सकते हो। फिर वहाँ से या तो आप ई-रिक्शा लेके यहाँ मंदिर तक आ जाइए, या फिर यूपी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बस चलती है, जो कि 10-10 रुपये में यहाँ पे आपको छोड़ देती है। तो वो तो अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे आप आ सकते हैं। बाकी एक बात तो है, रौनक यहाँ की चकाचौंध सच में यार काफ़ी ज़्यादा कमाल हो रखी है। और देखिए, ऐसे कुछ शानदार नज़ारे रात को यहाँ पे दिखाई देते हैं। वैसे आपको बता दूं, यहाँ सामने में एक हॉल मौजूद है। तो बेसिकली मंदिर में ना 3 टाइम की आरती होती है, तो उन तीनों टाइम की आरती के पासेस आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा अंदर बैठने वगैरह की भी काफ़ी अच्छी खासी अरेंजमेंट मौजूद है। ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपके साथ में कोई हैंडीकैप पर्सन है जिनको व्हील चेयर की जरूरत है, तो व्हील चेयर आप यहाँ पे ले सकते हैं। उनका सामान वगैरह यहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं। और ये है सामने मंदिर की ओर जाने का रास्ता, जो कि आपको ले जाता है मंदिर की ओर। बाकी यहीं से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको लॉकर रूम की भी सुविधा देखने को मिलती है, जहाँ पे आप अपने फ़ोन वगैरह, छोटे बैग वगैरह आई थिंक सबमिट करवा सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, कोई बैग, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंदिर के अंदर अलाउ नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको जमा करवा के जानी पड़ती हैं। और देखिए, ये कुछ रास्ता है जो आपको ले जाता है अंदर मंदिर की ओर। शाम हो गई है, इस वजह से उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी दिखाई नहीं दे रही। तो देखिए, पहुँच चुका हूँ टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ऐसा कुछ पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। ये देखिए क्या भव्य दिखाई दे रहा है। वैसे आपको बता दूं, यहीं पे सारे काउंटर मौजूद हैं, चाहे वो फ़ोन के हों या फिर शू काउंटर हो, तो वो सारी चीज़ें सबमिट करवा के आपको आगे जाना पड़ता है।
उसके अलावा बैग वगैरह भी आप अपने यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं, जो हैंड बैग वगैरह होते हैं। तो चलिए शूज़ ऑलरेडी मैंने आपने सबमिट कर दिए हैं, फ़ोन वगैरह यहाँ पे सबमिट करते हैं, दर्शन वगैरह करके आते हैं और फिर बाकी बातें आपसे आगे करते हैं। की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो देखिए दर्शन करके मैं वापस अभी होटल की ओर जा रहा था, तो सोचा लगे हाथों आपको लता मंगेशकर चौक के खूबसूरत नज़ारे भी दिखा दें। तो देखिए ऐसा कुछ ये चौक दिखाई देता है, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, लता मंगेशकर चौक, नया घाट चौक और भी कई नामों से प्रसिद्ध है। सामने में यहाँ आपको ये खूबसूरत सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है, और तो नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं यहाँ के। अच्छा, बाकी यहीं लता मंगेशकर चौक के सामने में मौजूद है राम की पैड़ी, और नज़ारे देखिए यहाँ के रात में कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपको बता दूँ, ये सामने आप जो रिवर स्ट्रीम देख रहे हैं, आप कह सकते हैं सरयू रिवर से ही अटैच है, तो इसमें सरयू नदी का पानी ही इसमें फ़्लो होता है। और तो नज़ारे देखिए यार कितने खूबसूरत यहाँ के दिखाई दे रहे हैं रात में। अच्छा, यहीं लता मंगेशकर चौक के सामने ना आपको ये खूबसूरत सी सड़क देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है धर्मपथ। ये खूबसूरत से स्तंभ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, रामायण से जुड़ी काफ़ी सारी पेंटिंग्स, काफ़ी सारी तस्वीरें इस रोड के साथ साथ आपको देखने को मिलती है। और देखिए कितनी खूबसूरत ये सड़क दिखाई देती है, जिसको धर्मपथ कहा जाता है। तो जी दर्शन करके वापस मैं आ चुका हूँ अपने होटल अमृत पैलेस। और बाकी यहाँ पे दो बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात कि भाई साहब, अयोध्या का जो कायाकल्प चेंज हुआ है ना, सच में यार अयोध्या को आज देख के ना काफ़ी मज़े आते हैं। और ख़ासकर रात में तो अयोध्या के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाई देते हैं। और दूसरी चीज़, राम मंदिर यार इतना खूबसूरत, इतना भव्य बन के तैयार हुआ है ना। लास्ट टाइम जब आया था उस टाइम पे राम मंदिर जो है पूरा बन के तैयार नहीं हुआ था, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी। लेकिन अभी जो मंदिर है ना यार, सच में यार देखने में यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और एक बार मंदिर के अंदर आपने प्रवेश कर लिया ना, फिर मन ही नहीं करता बाहर जाने का। मतलब इतनी शांति, इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है अंदर जाके। और सच में काफ़ी सुंदर मंदिर है। तो दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी अभी अपने होटल आ गया हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, तो फिलहाल मैं अब लूँगा नींद, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। यहाँ से एक और जर्नी मुझे करनी है जो कि बहुत शानदार होने वाली है। बाकी आप लोग गैस करिए कि अयोध्या से कहाँ की मेरी जर्नी हो सकती है। वैसे आपको हिंट दे दूँ, वो जो जर्नी है उड़ीसा की रहने वाली है। मुझे लगता है कि अब तो आधे से ज़्यादा लोग आसानी से गैस कर ही लेंगे। चलिए उस जर्नी के बारे में अगले ब्लॉग में और आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यही रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली याद नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। धन्य हुई अयोध्या श्री